थोड़ा साइड से हो जाए ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी, हमको चरेंगे आराम से। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मगर कर हम क्या इधर पानी ढुलकाती, देखो ढुलका दिए ना, जी जी। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दुष दसहु। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय तो ये है, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कभी कभी भालू हैं, सुअर हैं और हिंसक जानवर हैं। अभी एक बार तो और तेंदुआ तो खैर नहीं रोज आता है, कभी कभी तेंदुआ आता है तो इधर नाले आले में होकर के अपना हाँ निकल जाता है, कभी कभी शिकार के लिए, जैसे हिरन का शिकार किया, गाय का भी कर लेता है शिकार। अच्छा। प्रकाश की भैया अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ अब इसके लिए एक बैटरी चाहिए हाँ और एक वो चाहिए, क्या नाम है, पैनल। हाँ। यद्यपि परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हिंसक जानवर भी। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूं और दर्शन कराने वाला हूं ऐसे अलौकिक संतों को जो बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में इधर सामने की तरफ एक साधारण सी कुटिया दिख रही है और एक इधर कुटिया दिख रही है। इधर संत महाराज हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। जंगलों के अंदर एक ये साधारण सी कुटिया बनी है। ऊपर से तिरपाल है, चारों तरफ से जाली है, अंदर धुआं जल रहा है। और दूसरी कुटिया इधर बनी है। महुली के पेड़ के नीचे महाराज जी की साधारण सी कुटिया है। एक महाराज जी कुटिया के अंदर हैं, दूसरे महाराज जी इधर हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से आप जंगल ही जंगल देखेंगे, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी क्या हो रहा है? चाय बना रहे हैं। चाय प्रसादी बन रही है। हाँ, चाय बन रहा है। इधर दोस्तों महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। आइए कुटिया के अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। क्यों आज वो ग्रहण चल रहा है ना, अच्छा। आज भोजन प्रसाद तो बनेगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि आज कर्म चाय में ही काम चलेगा दिन भर। महाराज जी की चाय प्रसादी सिद्ध हो रही है। और महाराज जी का बैठका देखिए, ये महाराज जी का बैठका बांस का महाराज जी बनाए हैं। इधर महाराज जी देखे टमाटर का पेड़ भी लगाए हैं। चारों तरफ से जाली से बंद कर दिए हैं क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। ये कुटिया में महाराज जी की राशन सामग्री रहती है। इधर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों एक महाराज जी यहाँ पर अभी विराजमान हैं। इधर महाराज जी का बिस्तर वगैरह दिख रहा है। और यहाँ दर्शन करिए महाराज जी के, ठाकुर जी भगवान के। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। उजाला तो बंद हो गया है, बैटरी खराब हो गई। उजाला बंद हो गया महाराज जी? अच्छा। बहुत परेशानी मिलती है रात में रोटी वोटी बनाने के लिए। हाँ। भारी बैटरी सारी इतनी बिल्कुल डैमेज हो गई। सुनो देखो, अब धूप लग गई, जलने लग गई है। हाँ हाँ। और जहाँ धूप खत्म। अच्छा। देखो ये रखी ना, आप कहीं पेड़े दे गए होंगे ना, ये 1 साल पुरानी हो गई ना ये। अच्छा, ये बैटरी में अब नहीं जलती महाराज जी? धूप रहेगी तभी जलेगी बस। अच्छा। तो रात में महाराज जी बैटरी एक भी नहीं जलती? रात में बैटरी जलती ही नहीं है, कनम भाई सालों पुरानी हो गई ना। अच्छा। सोई चलती है मेरी साल गाड़ी, और क्या। हाँ हाँ हाँ। इससे ज़्यादा थोड़ी चलती है जी। आप दे गए तो मेरे साल से ज़्यादा हो गया, मेरे समझ रामदास को दे गए थे ना आप। जी जी जी। हाँ तो साल से ज़्यादा हो गया है। दिन में बंदर बनाने नहीं देते, आपको पता है। हाँ हाँ एक ही बार का नाम रात में चैन में बैठ के बनाते हैं। हाँ। ओ जेला भी नहीं है, बताओ क्या कर रहे, चारों तरफ से आफत है ना। जी जी। हाँ। अब महाराज जी वो जो सामने की तरफ कुटिया बनी है वहाँ पर कौन महात्मा रहते हैं? वो सन्यासी बाबा जी बैठे हैं, जो संतोषानंद जी। अच्छा, जो आपकी कुटिया के अंदर बैठे हैं? हाँ, इनका कुटिया है वो। अच्छा। चाय में महाराज जी क्या क्या डाले हैं? चाय में अदरक और चाय पत्ती, चीनी और पाउडर का दूध। अच्छा। पाउडर वाला दूध है बेटे, क्या किया जाए, जंगल का है, हम कहाँ जाएं, दूध तो यहाँ मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ। अब एक पाउडर वाले से काम करते हैं। जी। अभी देखो आपके सामने घोरेंगे, उसी को बनाएंगे। अच्छा महाराज जी। हाँ हाँ, ये पाउडर वाला है ना। हाँ। इसी को आपके सामने भी घोर रहे हैं, इसी से बनेगी चाय, देखना।
क्या किया जाए, जंगल है भाई, जो है वही उसी में राजी है ना, जी। जो रहेगा उसी में राजी। ये देखो घोरा। अच्छा, इसमें जल में महाराज जी घोल लेंगे। हाँ, गर्म करना पड़ता है उस जल को, अच्छा। गर्म न करेंगे तो फिर बनता नहीं है ना। महाराज जी का दूध तैयार हो गया पाउडर से। हाँ। और यहाँ अपनी कुटिया में 2 बार चोरों ने चोरी भी कर लिया, आपको पता नहीं अभी। अच्छा महाराज जी। राशन सामग्री सब ले गए, वो कंबल ले गए, कपड़े ले गए, मोबाइल साधु का ले गए, और कुछ पैसा भी उनकी झोली भी ले गए उनकी। अच्छा। मैंने जाली लगाया हूँ, रात में आ जाते सुअर उअर, यहाँ बहुत बड़े बड़े सुअर हैं अखले से। अच्छा। और ये भारी सुअर है, रात भर यहीं घूमते हैं साले। और आपके वो सियार है, हिरन तो खैर नहीं, हिरन तो सीधा साधा जानवर होता है। हाँ। और जैसे बांदर हैं, देखो कितने बांदर आ रहे हैं ना, ये कुछ करने ही नहीं देते दिन में। अच्छा अच्छा। भोजन कोई भी चीज़ तैयार करो ये नहीं बनाने देते, यहाँ से उठा के भाग जाएंगे हर सामान। हाँ हाँ हाँ। अब ये ऊपर इसमें जाली गिर जाए और इतना ये रह गया है, ये बंद हो जाए तो अब भोजन की समस्या, अच्छा। परेशानी खत्म हो जाए। थोड़ा रह गया है इतना, देखो ना ये बस। अच्छा, इधर से लगा लिए महाराज जी। हाँ, ऊपर रह गया। ऊपर रह गया थोड़ा, यहाँ तक ये रह गया, एक बंडल में हो जाएगा। सामने भी रह गया। हाँ, अच्छा। ये इतना इतना लग गया है। हाँ। भोजन के लिए ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बंदर परेशान न करें तो कोई जाली फाली कोई ज़रूरत नहीं है ना। इनके कारण देखो आपके सामने ही प्रमाण है, कुछ नहीं बनाने देते हैं ये कलम। यहाँ से कोई भी सामान अगर थोड़ा चूक हो गया, हाँ। उठा के हाल भग देंगे। दूध है, चीनी जो मिलेगा इनको अच्छा अच्छा। ले जाना है इनको। तो यही परेशानी है यहाँ, और क्या। महाराज जी खूंखार जानवर भी आते होंगे। हाँ, बता तो रहा हूँ, सुअर हैं बड़े बड़े कनम, इतने इतने भारी सुअर हैं जैसे कनम भैंस की पाड़ी नहीं होती है। अच्छा। इतने इतने बड़े सुअर हैं। अभी रात में यहाँ रात भर घूमते साले। हाँ। और कनम हिरन है, और तेंदुआ तो खैर नहीं रोज आता है, कभी कभी तेंदुआ आता है तो इधर नाले आले में होकर के अपना हाँ। निकल जाता है। कभी कभी शिकार के लिए, जैसे हिरन का शिकार किया, गाय का भी कर लेता है शिकार। अच्छा। साधुओं से नहीं बोलता है। हाँ। अच्छा ही है उसके अंदर कि वो नरभक्षी नहीं है, हिंसक नहीं है, जी जानवरों को ही सताता है और साधुओं को नहीं। साधु फिर रह नहीं पाएंगे ना यहाँ, जी। साधु में हमला करे कैसे रह सकते हैं। नमा परायण, हाँ। रामायण का पाठ होता है ना, गीता है और आपका वो दुर्गा सप्तशती है, तो इसके लिए सामान भी चाहिए ना अपन को। जैसे कनम घी है ज्योति के लिए, अच्छा। और कनम फलार के लिए भी सामान, कोई भगत जगत हो जी। तो कनम फलार के भी 9 दिन का फलार रहेगा। नवरात्रि में महाराज जी पाठ किया करते हैं। हाँ, दोनों पाठ करते, गीता का भी करेंगे अच्छा। और रामायण का नमापरायण करेंगे। हाँ। दुर्गा सप्तशती भी करेंगे। अच्छा, क्या क्या महाराज जी लगा करता है इसमें? अब उसमें जैसे अखंड ज्योति है, हाँ। और जलाने के लिए घी है। घी ना हो तो कोई तिली का तेल हो, अच्छा। उससे भी चल जाएगा। हाँ। और थोड़ा फलार के लिए जैसे गुड़ है, मूंगफली है, थोड़ा ये पा लेते हैं दिन में का नाम उसको बनू के। जी जी। वैसे कब कोई कपड़े देने वाला हो तो लाल कपड़े, नवरात्रों में लाल कपड़े चलते हैं। अच्छा महाराज। देवी की उपासना और भगवान जब शिव की उपासना होती तो उसमें लाल कपड़े। अच्छा। वैसे तो मैं सफ़ेद ही पहनता हूँ, हाँ। मगर 9 दिन के लिए लाल कपड़े चाहिए। दोस्तों, कुटिया के सामने महाराज जी बैठकर रामायण का पाठ कर रहे हैं। आइए आपको दूसरे महाराज जी की कुटिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी आप रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। और ये महाराज जी दरवाज़ा बन रहा है इधर? हाँ, दरवाज़ा बन रहा है। अभी महाराज जी नई कुटिया बनी है क्या? हाँ, नई कुटिया बनी है। दोस्तों देखिए महाराज जी की कुटिया, और यहाँ पर महाराज जी का धूना है। और महाराज जी अभी ज़्यादा कुछ सामग्री वगैरह नहीं है। भोजन प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी कैसे करते हैं? भिक्षा ले आते हैं। अच्छा। उसी से अपना प्रसाद भोजन हो जाता है। अच्छा, भिक्षा मांग लाते हैं महाराज जी? हाँ। यहीं पर बनाते हैं? हाँ, यहीं पे बनाते हैं। महाराज जी बर्तन वगैरह तभी कुछ है नहीं? अब सब लाया जाएगा, नई कुटिया है। अच्छा। भजन करने के लिए बनवाया है। अच्छा अच्छा। हाँ। और महाराज जी प्रकाश के लिए क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? प्रकाश की भैया अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। अब इसके लिए एक बैटरी चाहिए। हाँ। और एक वो चाहिए, क्या नाम है, पैनल। हाँ, तब प्रकाश की व्यवस्था होगी। महाराज जी अपनी कुटिया में चारों तरफ से जाली लगाए हैं। कुटिया के चारों ओर जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे आपको बीहड़ जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। महाराज जी इतने बीहड़ जंगल में आप कुटिया क्यों बना लिए? भजन करने के लिए। हाँ। यहाँ महाराज जी खूंखार जानवर भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। तो डर नहीं रहता? डर क्या है, परमात्मा के भरोसे रहते हैं। बस जब जिसकी समय पूरा हो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है।
और जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर भजन के लिए एकांत है, एकांत में भजन करने के लिए यहाँ रहते हैं। जी, जब आप भजन साधना के लिए आए थे तो अपने साथ कुछ पैसा वगैरह, राशन वगैरह कुछ लेके आए थे? मैं कुछ नहीं लाया, एक झोली जो गुरुदेव ने मुझको लंगोटी और गुरुदेव ने जो सन्यास के मुझे कपड़े दिए वही मैं लेकर के आया था। कुछ नहीं लाया मैं अपने साथ, और न ही मुझे बहुत वो है, मैं थोड़ा ही सामान, अपरिग्रह कहते हैं उसको, कम से कम सामान और आवश्यकता की कम से कम चीज़ें रखें, इस प्रक्रिया से मैं अधिक सामान नहीं रखता। अच्छा। पर अब ये आवश्यकता है, यहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, तंग करते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये जाली वगैरह ये लगा करके एक कुटिया तैयार कर दी गई है, और बस इसी की थोड़ा बहुत व्यवस्था करनी है। अब जैसे आवश्यकता की चीज़ें हैं, लाइट थोड़ा होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, ये जो आवश्यकता है उसके अलावा और मेरा कोई वो नहीं। महाराज जी, जंगलों में भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। तो जब हम गंगा जी का जल ही पी करके अपना रह जाते हैं, यद्यपि भगवान की कृपा से ऐसा कभी कुछ नहीं, कोई न कोई आप जैसे भक्तों के रूप में परमात्मा भेजता रहता है, तो कुछ न कुछ आता रहता है, तो ज़्यादा भूखा भाखा नहीं रहना पड़ता। महाराज जी, आपकी कुटिया के चारों ओर से बीहड़ जंगल और बड़े बड़े नाले हैं, पहाड़ हैं, खूंखार जानवरों से भी सामना होता होगा? हाँ, कभी कभी भालू हैं, सुअर हैं और हिंसक जानवर हैं। अभी एक बार तो यहाँ जब टीकाराम बाबू की कुटिया है ना जी, उसके नीचे एक हिरन को पकड़ लिया, रात को आवाज़ दी, उस हिरन बड़ा चिल्लाया, तो हमें लगा कि कोई हिंसक जानवर है जो हिरन को पकड़े हुए है। अब चूंकि नाले में था तो अब रात में अब थोड़ा वृद्ध शरीर भी है, तो फिर उसकी मदद नहीं कर पाए। यद्यपि परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हिंसक जानवर भी ज़्यादातर संतोष से नहीं बोलते। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं हो, जब तक संतोष नहीं होगा, तो ये जो हमारी कामनाएं हैं, नाना प्रकार के विषय भोगों की, नाना प्रकार के कार्य करने की, तो जब तक कामनाएं रहेंगी तो स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं मिलती। और तुलसी बाबा ने लिखा कि राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। भगवान राम की भक्ति के बिना इन कामनाओं का नाश नहीं होता, और कहते हैं जब तक कामनाओं की वृत्ति समाप्त नहीं होगी, कामनाएं बनी रहेंगी, तो सुख और शांति नहीं मिलती। और जो परमानंद की बात है, तो परमानंद के लिए बहुत ही तप की आवश्यकता है, और परमानंद तो लगभग अंतिम स्टेज है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत काल तक जब सत्संग किया जाए, और उसके बाद सत्संग के बाद उस क्रिया को किया जाए, केवल पढ़ा ना जाए, केवल सुना ना जाए, उन जो शास्त्रों में वर्णन है, जो विधि विधान है, उनको जब क्रिया रूप में करते हैं, तब धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय तो ये है कि प्रभु राम की भक्ति की जाए, प्रभु राम के नाम का जप किया जाए, उठते बैठते चलते फिरते। यदि हम बहुत बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, बहुत तपस्याएं नहीं कर सकते, तो रामचरितमानस में आया कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, और कलयुग में इतना आदमी विषयासक्त है
कि उन्हें विषयों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवल और केवल भगवान के गुणानुवाद, भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के नाम का जप, और यहाँ तक ज़्यादा नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दुषि दसहु। भाव से हो, कुभाव से हो, अनख से हो, आलस्य से हो, किसी भी प्रकार भगवान के नाम का सुमिरन आपको इस भाव सागर से पार कर सकता है। और दूसरी बात है कि भव सागर चाह पार जो पावा, रामचरित ता कहूँ दृढ़ नावा। यदि इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान राम के गुणानुवाद गा करके, भगवान राम के लीला कथा कह करके, और भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। तो राम कथा उसके लिए मजबूत नौका है, और राम कथा रूपी उस नौका में बैठ करके और भवसागर से पार हुआ जा सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर तक मुनि यतन करते हैं, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही। और अंत में यदि उनके मुख से राम का नाम बन गया तो आवत नहीं, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग जतन करते रहते हैं और अंत में राम का नाम नहीं आता और बड़ा कठिन है। ऐसा तो लोगों के विचार जो हैं, पर जो मेरा विचार है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। बार बार मुनि लोग भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर करके और अंत में राम कह करके फिर वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल साधारण सी कुटिया, न बर्तन न प्रकाश, और मोह माया का ऐसे त्याग कर दिए कि बिल्कुल साधारण तरीके से जंगलों में रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। हालांकि अभी जो भी सहयोग रहता है इन महाराज जी की कुटिया से होता रहता है। बहुत ही सरल हृदय संत के दर्शन आज आपको कराया हूँ, और महाराज जी का रामायण पाठ चल रहा है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महुली का पेड़ है और पेड़ की छाया में महाराज जी रामायण पाठ जंगलों के अंदर कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरा भरा बीहड़ जंगल अब धीरे धीरे करके सुनहरी कलर में बदल रहा है। आप देखिए पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, और ये रास्ता मंदाकिनी गंगा जी की ओर गई है, जहाँ से जल वगैरह लाया करते हैं। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम, जय हो, भगवान आनंद करे। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, और महाराज जी आपकी सेवा में एक ठाकुर जी का झंडा है। महाराज जी ठीक, हनुमान जी का हो गया जी। और महाराज जी इसमें बांध देते हैं ठाकुर जी। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया महाराज जी यहीं बांध देते हैं। और जी महाराज जी आपकी सेवा में इसमें बिस्किट हैं, हाँ, और सब्जी है महाराज जी आपकी सेवा में, हाँ, ठीक है। और इसमें थोड़ी नमकीन है, हाँ, और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें मूंग की दाल है। महाराज जी सरसों का तेल। महाराज जी इसमें ये काला नमक है महाराज जी, ठीक है। सेंधा नमक है। हाँ, फलार में काम देगा। जी जी जी। और महाराज जी इसमें चावल हैं आपकी सेवा में। हाँ ठीक। और महाराज जी ये इसमें साबूदाना है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा वाला आप ले आए हैं ना, छोटा लाना था। अच्छा, बड़ा वाला है महाराज। और महाराज जी इसमें बेसन है। अच्छा, ये आपने क्या किया, ये सही नहीं आता है ना। अच्छा महाराज जी, महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय हो, भगवान का बिल्कुल सबको आशीर्वाद, माँ मंदाकिनी की कृपा रहे, और कामदानाथ बाबा का सभी पर आशीर्वाद, और संतों का भी आशीर्वाद रहे। भगवान सबका कल्याण करें। ये गड़बड़ रहा। ये क्या व्रत में नहीं चलता है ना। अच्छा,
ये इसमें छोटा वाला आता है महाराज जी। हाँ वो चलता है बर्फी। अच्छा ये क्या है, ये घुर जाता है। महाराज जी, इतने बीहड़ जंगलों में आप भजन साधना क्यों करते हैं? देखो साधना तो कहीं भी की जा सकती है। ये जो मन है ना, मन, आसक्ति, कामना, आसक्ति कामना का जब इनसे जब का नाम छुटकारा मिल जाए, इनसे जब शांति हो जाए, तो आप घर में, वन में, गौशाला में, नदी के तट पे कहीं भी साधना कर सकते हैं। और जब तक कामना और आसक्ति से छुटकारा नहीं है तो वन में भी कोई जाने से और कहीं भी चले। मगर ये हाँ, वन का एक प्रभाव है। क्या प्रभाव है कि ये वो भूमि है जहाँ देवता भी बार बार याद करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। और राम जी की ये कर्म भूमि है। और कैसी कर्म भूमि? अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं और करहीं जोग तप तन कसहीं। ये अत्रि मानसूया की कर्म भूमि है। यहाँ अत्रि आदि, अत्रि जैसे और महापुरुष यहाँ रहते हैं। और राम जी की भी कर्म भूमि, राम जी भी यहाँ रहे 12.5 बरस। तो देवता भी यहाँ लालायित रहते कि एक बार हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल जाए, चित्रकूट का वास हो जाए। जैसे आपके का नाम वो पाठक जी राम चित्रकूट महिमा का वर्णन करते हैं ना, उन्होंने कहा कि घास भी बन जाएं, तृण भी बन जाएं, पत्थर बन जाएं, यहाँ के यानी यहाँ का हमको वास मिल जाए किसी भी तरीके से। और हम भगवान का चिंतन मनन सुमिरन करके और भवसागर संसार सागर से पार हो जाएं। ये यत्न करते हैं मुनि, देवता, संत, मनुष्य, पशु पक्षी, सब इसी में लालायित रहते कि एक बार मनुष्य का शरीर मिलने के बाद हम प्रभु आपके चरणों में अपना समय दें, आपके धाम को हमारा गबन हो। अरे ये चरवाहे लोग क्या करते हैं ना, हाँ, छोड़ छाड़ के भग जाते हैं इनको। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया में देखे कितनी सारी गैयाँ आ गई। थोड़ा साइड से हो जाए ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी, हमको चरेंगे आराम से। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मगर कर हम क्या इधर पानी ढुलकाती, देखो ढुलका दिए ना, जी जी, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो। दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया में ठाकुर जी का झंडा लगाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, लगा देते हैं। ये है कि हमारे पास ये ग्रंथ रखने के लिए अच्छा, और वो रहल नहीं है, वो लकड़ी का आता है महाराज जी? लकड़ी का। अच्छा, तो कहीं से मिल जाए थोड़ा सा, उसके लिए है। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ हैं। हाँ, इन ग्रंथों को भूमि में रखना परमात्मा के उसका जो है थोड़ा तिरस्कार जैसा लगता है, इसलिए इनको ऊंचे आसन दिए जाने चाहिए। अब चूँकि ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस की इतनी महिमा है, सब लोग ये कहते हैं कि ये भगवान का विग्रह है, हम भगवान को जैसे नहीं देख सकते, तो हम उनके ग्रंथ के द्वारा उनकी पूजा आरती कर करके। इसके विषय में तो बेनी कवि ने एक बहुत सुंदर कहा कि जो पे तुलसी न गाओ तो वेद मति शोधि 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 कै पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बताओ तो जो पे तुलसी न गाओ तो। यदि तुलसीदास जी ने इस राम कथा का यदि वर्णन नहीं किया होता, तुलसीदास जी ने वेदों को शोधा, ग्रंथों को शोधा, वेद मत शोधि 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 कै पुराण सबे, सारे ग्रंथों को, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोथी। तो उसी को बेनी कवि ने कहा कि वेद मति शोधि 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 कै पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बताओ तो। संतों और असंतों के भेद को कौन वर्णन करता? बेनी कवि कहते हैं कि अगर तुलसीदास जी न होते, कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव, इस संसार में कपट से और क्रूर कुचाली जो जीव हैं, तो कौन राम नाम हु की चर्चा चलाओ तो जो पे तुलसी न गाओ तो। यदि तुलसीदास जी इस कथा को नहीं गाते तो कौन राम नाम की चर्चा करता। अगर
ये राम कथा न होती तो आज जो आप वेद सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, पुराणों की कथाएं सुन रहे हैं, नाना प्रकार के धर्म का जो प्रचार प्रसार है, ये भगवान महाराज तुलसीदास जी की कृपा से है। तो बेनी कवि जी कहते हैं कि कौन राम नाम की चर्चा चलाओ तो, जो पे तुलसी न गाओ तो। यदि तुलसीदास इस कथा को न गाते तो कौन राम नाम की चर्चा चलाता। कहते हैं बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो। हम विश्व में आसक्त लोग, पत्थर हृदय वाले, यदि तुलसीदास जी न होते तो इन पत्थर हृदयों में कौन प्रेम की धारा, कौन रस धारा बढ़ाता। इसलिए कहते हैं कि भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ तो। इस भवसागर, अथाह भवसागर से कौन हमको पार उतारने वाला था। और यदि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ना गाते, इतना भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये राम कथा, ये रामचरितमानस इतना पवित्र और इतना अच्छा ग्रंथ है। इसलिए हम आपसे थोड़ा निवेदन ही करते हैं कि हमको और कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल एक छोटे से रहल को, ताकि हम इनको सम्मान दे सकें। नवरात्रों में व्रत करते हैं ना, नवपुराण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती होती है। और उसमें क्या है, दीपक है, तेल है, घी है और क्या नाम फलाहार का सामान है। अगर कोई भगत जगत देना चाहे तो क्या नाम दे सकता है, ये कहने का मतलब है। जी जी जी। लाल कपड़े भी लगते हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन महाराज जी आप व्रत रहेंगे? हाँ, व्रत रहेंगे। रामचरितमानस का पाठ चलेगा, गीता पाठ चलेगा, दुर्गा सप्तशती चलेगी। अच्छा, नवरात्रों तक। और भगवान राम जी की ओर से सबको आशीर्वाद रहे, माँ मंदाकिनी की कृपा से कामदानाथ बाबा सबको सुखी रखें, समृद्ध रखें। दोस्तों महाराज जी का रामायण पाठ हो गया और महाराज जी पसीना छोड़ दिए हैं धूप में, काफ़ी धूप हो गई है। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, सूर्य भगवान चमक रहे हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ में बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। कुटिया में न प्रकाश की व्यवस्था, न कपड़े की व्यवस्था, न बर्तन की व्यवस्था। किस तरह से मोह माया त्याग करके महाराज जी यहाँ जंगलों में रहते हैं, भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।